नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे सामने हमारे साथ हैं विनोद कुमार जी। ये करीब 10-15 साल से आरओ वाटर का काम करते हैं। तो आज का हमारा चर्चा का विषय केवल यही रहेगा, थोड़ा सा आरओ के बारे में हमें कुछ जानकारियां देंगे। हम इनसे कुछ सवाल पूछेंगे, जैसे आजकल काफी लोग उन सब चीजों से अनभिज्ञ हैं। तो सबसे पहले नमस्कार भाई साहब, विनोद जी नमस्कार। नमस्कार। तो भाई साहब, आप हमें थोड़ा सा आरओ के बारे में बताइए। जैसे हम रोजाना खबरों में सुनते हैं कि आरओ का पानी नहीं पीना चाहिए, आरओ का पानी हमारे लिए नुकसानदायक होता है। तो थोड़ा सा उन चीजों पर आप प्रकाश डालिए। देखिए, ये कहना सही है आपका कि एक्चुअल में क्या है कि बहुत कई बार गवर्नमेंट की ये सलाहें साइंटिस्ट लोग देते हैं। ये सही है कि आरओ का पानी नहीं, लेकिन वहाँ के लिए है जहाँ पे टीडीएस बहुत कम है। जैसे गंगा वाटर आ रहा है, 100 से लेकर 150 टीडीएस है। वहाँ पर अगर आप आरओ वाटर प्यूरीफायर लगा रहे हैं तो उसका फिर कोई वैल्यू नहीं है। वहाँ पर लो टीडीएस में यदि आप आरओ वाटर प्यूरीफायर लगाएंगे तो जो कम टीडीएस है उसमें से मिनरल्स और भी निकल जाएंगे, तो बिल्कुल ही वो पानी आपका समझिए खाली खाली मिलेगा। बहुत कम मिनरल्स होंगे। ये आरओ वाटर प्यूरीफायर तो वहाँ के लिए बना है कि जहाँ पर बहुत ही हाई टीडीएस है, जहाँ पे आप पानी पी नहीं सकते हैं। टीडीएस का मतलब क्या हो गया भाई साहब? टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स, जो भी उसमें सॉलिड्स पानी के अंदर है, घुला हुआ है, उसको बोलते हैं टोटल। जो भी घुला हुआ है उसमें कैल्शियम, मिनरल्स और मतलब जो भी चीजें सारे जो उसमें तत्व हैं, अच्छा। सारे का वो चीज है। अच्छा। टीडीएस बोलते हैं। अच्छा। तो अब जैसे आप कहीं कहीं देखे होंगे कि बहुत ज्यादा टीडीएस, वहाँ मुंह में पानी डालते हैं पूरा नमकीन सा लगता है। हाँ। और वहाँ आदमी पी नहीं पाता है बिल्कुल। तो वहाँ पे कोई विकल्प नहीं है आपको, या तो आप पानी खरीद करके पीजिए जो आरओ वाटर होता है, या तो अपने घर में खुद आरओ सिस्टम लगवाइए आप। तो वहाँ के लिए आरओ सिस्टम जरूरी है, क्योंकि और कोई विकल्प नहीं है वहाँ पर। और अब जहाँ पे बहुत मीठा पानी लग रहा है, पानी सही है, पानी में नमक की मात्रा कम है, वहाँ पे अगर आप इसका एग्जाम्पल ये है कि आप अपने पानी अगर पी रहे हैं, आपको पानी पीने में खारा नहीं लग रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे आरओ मत लगाइए। अच्छा। आपका एक साधारण खुद आप टेस्ट करके अपने खुद देख सकते हैं कि यहाँ पे आरओ लगाने इसका एक ही सबसे बढ़िया है कि आप पानी पी रहे हैं, आपको खारा नहीं लग रहा है पानी, तो वहाँ पे आरओ वाटर प्यूरीफायर लगाने की जरूरत नहीं है। अच्छा। वहाँ आप एक काम कर सकते हैं, जैसे पानी में बैक्टीरिया है, वायरस हैं, मिट्टी भी आती है, गंदगी आती है बहुत सारी, तो वहाँ पे आप वाटर प्यूरीफायर लगा सकते हैं। अच्छा। वाटर प्यूरीफायर तो हर जगह लगाना चाहिए, लेकिन जहाँ पे खारा पानी है, पानी पीने में बहुत खारा लग रहा है, नमक की मात्रा कैल्शियम की ज्यादा है, वहाँ पे आरओ लगाना चाहिए। अच्छा, मतलब देखा जाए तो आरओ प्यूरीफायर और आरओ दोनों अलग अलग चीजें हैं। अलग अलग चीजें हैं। अच्छा। प्रोसेस एक ही है, लेकिन उसमें जो आरओ होता है, आरओ में मेम्ब्रेन होती है 0.001 माइक्रोन का, उसमें छिद्र, फिल्टर्स, छन्नक होते हैं, उसके द्वारा पानी गुजर करके पानी बहुत मतलब मोटे जो पार्टिकल होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। अच्छा, जैसे भारी पानी बोलते थे पहले, भारी पानी। आरओ में इनपुट पानी एक होता है, जब आउटपुट होता है 2 हिस्सों में बढ़ जाता है। अच्छा। इसे बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस सिस्टम। रिवर्स ऑस्मोसिस सिस्टम है। तो इसमें जो एक तो वेस्टेज पानी निकलता है, जिसमें हार्ड मटेरियल्स होते हैं, जो भारी होता है, ज्यादा खारा, वो बाहर निकल जाता है। जो पानी सही है वो प्योर होकर के आपको इकट्ठा होकर मिलता है। तो मतलब उसमें कहने का है कि जो नमक की मात्रा है, जो आपको खारापन लगता है, वो उसी को निकाल देता है बाहर। तो भाई साहब, जैसे अगर टीडीएस की जैसे बात करते हैं तो टीडीएस काफी जगह का टीडीएस, सब जगह का टीडीएस अलग अलग होता है। तो टीडीएस जैसे किसी का 3000 है, किसी का 4000 है और किसी का 500 है। तो अगर मैं 3000 टीडीएस वाले पे अगर मैं आरओ लगवाता हूँ, वहाँ पे आरओ की जरूरत है या प्यूरीफायर की जरूरत है?
अगर देखिए 3000 TDS है भाई साहब, तो वहाँ पे आपको RO वाटर प्यूरिफायर लगाना चाहिए। अच्छा, आरओ वाटर प्यूरिफायर लगेगा। 3000 TDS पर 3000 TDS है तो वहाँ पानी आपको खारा लगेगा पीने में। आप मुंह में डालेंगे तो आपको बहुत खारा लगेगा, पीने का मन नहीं करेगा। और वो पानी अगर आप पीते हैं तो नुकसान भी करेगा। अच्छा, नुकसान ये करेगा, आपके किडनी पे डैमेज कर सकता है, आपकी पाचन क्रिया डैमेज हो सकती है, और पीलिया की बीमारी हो सकती है। बहुत सारी बीमारियां जो है कि लॉन्ग टाइम के बाद आपको परिलक्षित आपको दिखाई देंगी। तो जैसे 3000 का टीडीएस है, 3000 के टीडीएस पे अगर मैंने आरओ लगवाया तो कितने % ये टीडीएस को खत्म कर देता है? RO वाटर प्यूरिफायर का जो मैकेनिज्म है वो 10% आपको रिकवरी देगा प्योर वाटर बना के। जैसे 3000 है तो आपका 250 200 से लेके 300 के बीच में TDS आ सकता है। अच्छा, जो पीने पीने वाला पानी वाले पानी का मतलब 90% जो पानी है और उसको वो जो 90% उसका टीडीएस है उसे खत्म कर देता हाँ। है। तो 90% जब ये खत्म होता है तो उसके साथ इसके विटामिन मिनरल्स और जो भी चीजें इसमें होती हैं वो भी इतनी खत्म होती होंगी। हाँ, वो भी खत्म होती। कहने का मतलब जब ये मिनरल्स जो होते हैं, नमक हो गया और उसमें सीसा हो गया और कैडमियम, 38 प्रकार के तत्व होते हैं पानी में। इनकी जब मात्रा पानी में बढ़ जाती है, जब पानी बढ़ते मात्रा इनकी बढ़ती है तभी तो TDS बढ़ जाता है। अच्छा, वैसे साधारण जो पीने का पानी का आपका WHO का मानक है वो है कि आप 20 से लेकर के 500 तक TDS का पानी पी सकते हैं, वो कोई नुकसान नहीं करेगा बॉडी का। जिस इसके ऊपर जा रहा है, आप उस पानी को सेवन कर रहे हैं, उस पानी को पी रहे हैं, तो लॉन्ग टाइम के बाद आपकी बहुत सारी बीमारियां को झेलना पड़ता है, बीमारियां होने की संभावना है। तो भाई साहब एक बात मुझे बताइए, जैसे काफी जगह चलो ठीक है कि 500 का टीडीएस पानी आ रहा है तो उसमें आरओ मत लगवाओ, लेकिन जहाँ पे 500 से 1500 के आसपास अगर टीडीएस आ रहा है, अगर सपोज करते हैं कि अगर कहीं पे 1000 टीडीएस का पानी आ रहा है तो आपका वहां पर जो टीडीएस देगा आपका आरओ या किसी का आरओ वो 10% देगा, मतलब देखा जाए तो 100 टीडीएस देगा। जी। तो 100 टीडीएस में तो उसमें मिनरल्स वगैरह तो बिल्कुल नहीं बचेंगे फिर, इसका मतलब नहीं होते हैं। जो पीने के लिए आप कई साइटों पे देख सकते हैं, जो गवर्नमेंट की साइटें हैं, जो वाटर के लिए पेयजल का TDS कितना होना चाहिए आप पढ़ेंगे, सर्च करेंगे तो उसमें 50 से लेकर 150 की जो पानी बहुत ही बेटर माना गया है, पीने शरीर के योग्य है। अच्छा, इस पानी को शरीर ऑब्जर्व करता है, मतलब बॉडी की भी एक क्षमता होती किसी चीज को पचाने की, किसी चीज को सोखने की। ये जो मानक है वैज्ञानिकों ने बनाया है, ये 50 से लेकर 150 के बीच के पानी का TDS, अगर 50 से लेकर 150 TDS का पानी जो है ये बहुत उत्तम माना गया है, अच्छा माना गया है। लेकिन भाई साहब काफी बार हमने जैसे खबरों में सुना है, उसमें पता चला कि जैसे काफी लोग हैं वो आरओ का पानी ही पी रहे हैं, उसके बावजूद भी उन्हें पानी से संबंधित बीमारियां हो रही हैं। इसका क्या कारण हो सकता है? देखिए बीमारियों का तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ सारी बीमारी पानी से ही होती है। आदमी भोजन भी लेता है और हवा भी ले रहा है, तो खाद्य पदार्थों से ही बीमारियां आती हैं। आप प्रदूषित वातावरण में हैं जहाँ की वायु की गुणवत्ता अच्छी नहीं है तो उससे भी बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। आप फूड जो खा रहे हैं, खाद्य पदार्थ जो ले रहे हैं, उनमें बहुत सारी दिक्कतें हैं। अगर वो चीज़ का सेवन कर रहे हैं तो उससे बीमारियां पनपती हैं। इसके लिए परफेक्टली नहीं कहा जा सकता है कि वो बीमारी आपको पानी से ही हुई है, बट ये है कि हम बीमारियों से बचने का उपाय तो कर ही सकते हैं। जहाँ तक संभव है वो सावधानी बरतते हैं, सही चीज़ों का जो आगे से रिकमेंड किया जाता है कि ये चीज़ लें, उस तरह से हम अपना इंस्ट्रूमेंट लगाएं, उस तरह से अपना आहार विहार रखें, तो इन सब बीमारियों होने की संभावना बहुत ही न्यून हो जाएगी, कम हो जाएगी। अच्छा, तो इसका मतलब देखा जाए तो अगर कहीं पे अगर टीडीएस अगर नॉर्मल भी है तो वहां पे भी प्यूरीफायर की जरूरत होती है, जिससे वहां पर जो उसके साथ जो बैक्टीरिया होते हैं या फिर जैसे मिट्टी वगैरह होती है तो उससे हमें उससे मुक्ति मिल सके। बिल्कुल बिल्कुल। अब जैसे जहाँ पे TDS बहुत कम है, जहाँ पे आरओ लगाने की जरूरत नहीं है हमें, तो वहाँ पे
हमें वाटर प्यूरिफायर तो लगाना चाहिए। वाटर प्यूरिफायर क्या होता है, इसमें वेस्टेज पानी नहीं निकलेगा आपका, जो आपका पानी है वही पानी आएगा, बट उसमें मिट्टी हो गया और उसमें केमिकल्स हो गया, फैट हो गया, वसा हो गया, ये सब पानी नहीं आएंगे। ठीक है। उसमें वाटर प्यूरिफायर में अगर यूवी लगा हुआ है तो और अच्छी बात है, तो जो जो बैक्टीरिया वायरस हैं वो भी नहीं आएंगे, आपके पानी में किल हो जाते हैं। तो वो पानी काफ़ी अच्छा आपके लिए, शरीर के लिए है। तो जहाँ पर कम टीडीएस है, अच्छा है पानी, खारापन नहीं है, तो वहाँ वाटर प्यूरिफायर ही लगाना चाहिए। अच्छा, तो भाई साहब जैसे एक बात मुझे बताइए, अलग अलग तरह की अलग अलग कंपनियां होती हैं जो अलग अलग तरह के दावे करती हैं, ठीक है। मैं उनका किसी का नाम नहीं लूंगा, मैं थोड़ा सा आपसे उनके बारे में ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो आरओ की जो टेक्नोलॉजी है वो एकदम सेम है या फिर कंपनी के अनुसार वो अलग अलग है। जैसे सपोज करते हैं कि आप अभी आपने बात की थी मेम्ब्रेन की, तो क्या सारी कंपनियां मेम्ब्रेन लगाएंगी या फिर सारी कंपनियां उन फिल्टर्स को लगाएंगी कि भाई इसके लिए एक प्रोसेस ऐसे हो गई कि पहले एक जो अंदर व्हाइट कलर का सा वो फिल्टर लगा रहता है, फिर उसके बाद कार्बन होता है, फिर उसके बाद कुछ होता है। तो वो मेरे पूछने का मतलब ये है कि क्या वो टेक्नोलॉजी जो प्रोसेस है वो सेम होती है या फिर कुछ अलग भी होती है, कि किसी कंपनी ने अलग तरह की टेक्नोलॉजी है, उसकी अलग तरह की टेक्नोलॉजी है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, सारी कंपनियों के वाटर प्यूरिफायर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, बहुत कम डिफरेंस होता है। बट ये है कि जो उनके मटेरियल्स की क्वालिटी होती है वो उत्तम होती है, अच्छी क्वालिटी होती है। अच्छा, ये है। अच्छा। और वो जो अच्छी कंपनियां हैं वो अपने प्रोडक्ट की जो क्वालिटी वो आप गवर्नमेंट के मानक के अनुसार बनाते हैं। ये चीज है बस डिफरेंस। बिल्कुल। तो धन्यवाद दोस्तों, ये विनोद कुमार जी मम आरओ सिस्टम पे से हैं, ये उनके ओनर हैं और करीब 10-15 साल से और ये आरओ वाटर का ही कार्य करते हैं। दिल्ली एनसीआर में इनकी काफी अच्छी खासी पकड़ है और मैं इनसे एक बार रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो के अंत में आपसे आरओ के संबंध में कुछ विशेष जानकारी दें, जिससे हमारे लिए जो ज्ञानप्रद हो और हम उसे अपने दैनिक लाइफ में और अपने परिवार के लिए उन चीजों को हम रखें अपने साथ। जी भाई साहब, देखिए अपने यहाँ जो भी आरओ वाटर प्यूरिफायर इंस्ट्रूमेंट आप लगा रखे हैं, उसकी सबसे बड़ी चीज है कि बहुत सारे मैं देखा हूँ कि लोगों का आरओ वाटर प्यूरिफायर लग गया है, 1-2 साल वैसे ही चल रहा है, उनका कोई मेंटेनेंस नहीं करवाते हैं समय समय पर, ना ही फिल्टर चेंज करते हैं। तो ये फिल्टरों की एक लाइफ होती है, अगर उस लाइफ के बाद आप यूज करेंगे वो वाटर तो आपका पानी तो देंगे, बट ये कि पानी की गुणवत्ता नहीं रहेगी। तो क्वालिटी पानी का लेने के लिए उसके समय समय पे सर्विस का विशेष ध्यान रखें, तो जिससे आप जो इंस्ट्रूमेंट लगाए हैं, जिस उद्देश्य से लगाए हैं, वो आपका उद्देश्य सार्थक हो और आपका स्वास्थ्य बढ़िया रहे, इस चीज का विशेष ध्यान रखें। धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।